नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश मौर्य। आज हम लोग ओम्बुड्समैन, लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ओम्बुड्समैन का काम क्या होता है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की यह एक संस्था है और इसका गठन स्वीडन में होता है 1809 में। अब हम लोग एक एक तथ्यों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम ओम्बुड्समैन की अवधारणा स्कैंडिनेवियन देशों में 1809 में आती है। इसके बाद डेनमार्क और फिनलैंड में ओम्बुड्समैन को अपनाया गया। इंग्लैंड, डेनमार्क और न्यूजीलैंड में ओम्बुड्समैन को संसदीय आयुक्त कहा जाता है तथा सोवियत संघ में वक्ता या प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। स्वीडिश शब्द अम्बुड का अर्थ होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधि हो। अब हम लोग देखते हैं कि ओम्बुड्समैन का क्या क्या कार्य है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ओम्बुड्समैन जो है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का कार्य करता है, प्रशासकीय तथा जनप्रतिनिधियों के कार्यकलापों पर अंकुश लगाने का कार्य करता है, उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतों को सुनना तथा कार्रवाई करने का कार्य करता है ओम्बुड्समैन। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तो स्वीडन में ओम्बुड्समैन की जो नियुक्ति होती है वह संसद द्वारा होती है और यह सैनिक, असैनिक तथा न्यायिक कार्यों का निरीक्षण करता है। फिर स्वीडन में ओम्बुड्समैन जो है वह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से स्वतंत्र है। और स्वीडन में ओम्बुड्समैन जो अपनी रिपोर्ट है वह संसद को सौंपता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्वीडन में न्यायालय ओम्बुड्समैन के अंतर्गत आता है। इस बात को विशेष तौर से आपको ध्यान रखना होगा कि स्वीडन में जो न्यायालय है वो ओम्बुड्समैन के अंतर्गत आता है। ओम्बुड्समैन एक निष्पक्ष तथा कार्यकुशल संस्था है। यह किसी मुद्दे की जांच कर अपनी रिपोर्ट किसको देता है? सरकार को देता है। अब इसके बाद हम लोग लोकपाल पर चर्चा करेंगे। अब हमने देखा कि विश्व स्तर पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की जो संस्था है वह ओम्बुड्समैन है और भारत स्तर पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की जो संस्था है वह लोकपाल है। और लोकपाल शब्द को सबसे पहले लक्ष्मीमल सिंघवी ने दिया था। लोकपाल शब्द यह एग्ज़ाम में पूछा गया है कि लोकपाल शब्द किसने दिया, तो लक्ष्मीमल सिंघवी ने दिया। अब हम एक एक तथ्यों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लोकपाल के गठन का प्रावधान है। भारत में जो लोकपाल की अवधारणा आती है वह स्कैंडिनेवियन देशों के इंस्टीट्यूट ऑफ ओम्बुड्समैन और न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के आधार पर आती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि भारत में लोकपाल के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो भारत में लोकपाल के गठन की अनुशंसा सर्वप्रथम 1966 में गठित मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ? तो 1966 में। इसके अध्यक्ष कौन है? मोरारजी देसाई। फिर इसके बाद भारत में लोकपाल के गठन का सुझाव जो है वह लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने भी दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में लोकपाल बिल पहली बार कब पेश किया गया? तो भारत में लोकपाल बिल पहली बार 1968 में चौथी लोकसभा में इंदिरा गांधी के समय पेश किया गया, लेकिन पारित नहीं हो सका। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1968 से लेकर के 2013 तक कुल 11 बार लोकपाल बिल संसद में पेश हुआ, लेकिन पास नहीं हो सका। फिर अन्ना हजारे द्वारा देशव्यापी आंदोलन जब किए 2013 में तो लोकपाल बिल पास हुआ। और लोकपाल पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ? 1 जनवरी 2014 को हुआ। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष हैं, पीसी
घोष हैं। फिर लोकपाल में एक अध्यक्ष होते हैं और 8 सदस्य होते हैं, जिसमें 50% सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से आते हैं। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति के आधार पर की जाती है। लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल कितना है, तो 5 या 70 वर्ष कार्यकाल है, जो भी पहले हो। फिर इसके बाद लोकपाल का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, तो लोकपाल का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश को बनाया जाता है। लोकपाल को शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। लोकपाल का कार्यालय कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में कार्यालय स्थित है। लोकपाल को सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के बराबर वेतन मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय की जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर लोकपाल को हटाया जा सकता है। अब इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि लोकपाल के जांच के दायरे में कौन कौन से लोग आते हैं, तो लोकपाल के जांच के दायरे में केंद्रीय मंत्री आते हैं, सांसद आते हैं, केंद्र सरकार के ABCD ग्रेड के कर्मचारी और अधिकारी होते हैं और प्रधानमंत्री इसकी जांच के दायरे में आते हैं। अब इसके बाद हम लोग लोकायुक्त के बारे में चर्चा करते हैं। तो राज्यों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की जो संस्था होती है उसे हम लोकायुक्त के नाम से जानते हैं। अब हम लोकायुक्त की बात करते हैं और एक एक तथ्यों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो राज्यों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लोकायुक्त के गठन का प्रावधान है। फिर राज्यों में लोकायुक्त के गठन की सिफारिश 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बने प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने की और सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 में होता है महाराष्ट्र में। इसके बाद उड़ीसा राज्य में किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लोकपाल बिल 2013 में पास होता है। तो 2013 तक 21 राज्यों और दिल्ली सहित केंद्र शासित प्रदेशों में लोकायुक्त के गठन हो चुका था। अब इसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि लोकपाल बिल बनने के बाद 2013 में सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन कहाँ पर हुआ, तो उत्तराखंड में हुआ। लोकपाल पर कानून बनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, उड़ीसा है। और उत्तर प्रदेश में प्रथम लोकायुक्त कौन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन है, बिशंभर दयाल हैं। और उत्तर प्रदेश में लोकपाल बिल के पास होने के पहले अर्थात लोकपाल के पद के गठन के पहले ही लोकायुक्त का गठन हो गया था और यूपी में लोकायुक्त का गठन 1975 में हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं अन्य तथ्यों पर। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं, तो लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। लोकायुक्त का कार्यकाल क्या है, तो लोकायुक्त का कार्यकाल 5 या 70 वर्ष है। लोकायुक्त को शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यपाल दिलाते हैं। लोकायुक्त का कार्यालय कहाँ पर होता है, राज्य की राजधानी में होता है। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि लोकायुक्त के जांच के दायरे में कौन कौन से आते हैं, तो लोकायुक्त के जांच के दायरे में मुख्यमंत्री आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं, विधायक आते हैं, राज्य सरकार के अधीन जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सभी लोग लोकायुक्त के जांच के दायरे में आते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक चर्चा करेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो एग्ज़ाम के लिए। जय हिंद।